यात्रा से पहले ही बवाल। जहानाबाद में तेजस्वी के खिलाफ नारे। अभी राहुल गांधी की पदयात्रा हुई और अब तेजस्वी की यात्रा होनी है। जगह जहानाबाद को चुना गया, लेकिन वहां तो तेजस्वी को भगाने की बातें हो रही हैं। तेजस्वी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि अभी तो राहुल की बिहार यात्रा खत्म ही हुई थी, तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव अलग से ही यात्रा कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी की यात्रा के बाद तेजस्वी यादव को इस यात्रा की नौबत आ पहुंची? सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि तेजस्वी बार बार खुद को सीएम का दावेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद कर रही है। लेकिन फिर आखिर क्यों तेजस्वी के खिलाफ सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जहानाबाद, जहां से तेजस्वी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो वही जहानाबाद है जहां लालू राज में हत्याएं हुआ करती थी और पुलिस ने हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि हत्यारे लालू यादव के करीबी थे। और अब जब तेजस्वी जहानाबाद आ रहे हैं तो इसी वजह से लोग तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तेजस्वी का पूरा प्लान बताते हैं कि वो जहानाबाद क्यों पहुंच रहे हैं, फिर जहानाबाद की पूरी कहानी आपको बताएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर 2025 को जहानाबाद से होगी और 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन होगा। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से होगी, वैसे ही तेजस्वी के विरोध की खबरें सामने आने लगी। जहानाबाद में क्यों हो रहा तेजस्वी का विरोध? दरअसल लालू राज में जहानाबाद में लाशें ही लाशें बिछाई गई थी और अब कोई लालू की परछाई भी वहां पड़ने नहीं देना चाहता। और तेजस्वी तो लालू के बेटे हैं, तो विरोध होना तो लाजमी है। लेकिन अब आपको बताते हैं वो कहानी जो लालू राज में जहानाबाद में हुई थी। दरअसल 18 मार्च 1999 की वो काली रात, जब बिहार के जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में, जो कि वर्तमान में अरवल है, वहां खौफनाक खूनी खेल खेला गया। यहां निर्दोष लोगों की खून की नदियां बहाई गई। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी के सैकड़ों नक्सलवादियों ने गांव को घेर लिया और भूमिहार समुदाय के 34 लोगों को घरों से खींचकर बेरहमी से गला रेतकर और पेट चीरकर मार डाला गया। इस नरसंहार का मंजर इतना भयावह था कि जो भी इसके बारे में जानना चाहता है और समझना चाहता है, उसके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये केवल एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि बिहार के जातीय संघर्ष, नक्सलवाद और सामंती व्यवस्था के टकराव की वो खौफनाक तस्वीर थी जिसने बिहार के समाज और सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने बिहार के जनमानस को प्रभावित किया और न्याय की राह में तत्कालीन लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में चल रही राबड़ी देवी सरकार के रुख को लेकर बार बार सवाल खड़े किए। जहानाबाद में हुआ था सबसे बड़ा नरसंहार। दरअसल सेनारी नरसंहार बिहार के नरसंहारों में सबसे बड़ा और निशंस नरसंहार है। लालू यादव के कार्यकाल के दौरान जंगलराज का वो भयावह सच है जिसकी जड़ें सींचने के आरोप लालू यादव पर लगते रहे हैं। 18 मार्च 1999 को रात करीब 7:30 बजे से 11 बजे तक सेनारी गांव में मौत का तांडव मचा रहा। करपी थाने के तहत आने वाले इस गांव में एमसीसी के 500 से 600 नक्सलियों ने गांव को चारों ओर से घेरा था। जिन्होंने गांव को घेरा, उनमें से कुछ पुलिस वर्दी में भी थे। यहां घरों से पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों को खींचकर ठाकुर बाड़ी के पास ले जाया गया। वहां 3 समूहों में बांटकर एक एक व्यक्ति का गला धारदार हथियारों से काटा गया और तड़पते शरीरों का पेट चीरा गया। इस क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने वालों में कई नौजवान और बुजुर्ग महिला शामिल थे और गांव में सन्नाटा छा गया। इसके पीड़ित एक गवाह ने बताया कि वो शवों के ढेर में सांस रोककर पड़ा रहा, तभी उसकी जान बच पाई। इस नरसंहार ने पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया था। बढ़ते जातीय ध्रुवीकरण ने लिया संघर्ष का रूप। सेनारी गांव में सवर्ण और दलित आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और यहां नक्सल गतिविधियां कम थी। फिर भी एमसीसी ने इसे निशाना बनाया क्योंकि यह बदले की कार्रवाई थी। यह हिंसा का वो चक्र था जिसमें रणवीर सेना और नक्सलियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रूर हमले किए।
इसकी जड़ में बिहार की सामंती व्यवस्था, भूमि सुधारों की विफलता और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बढ़ता जातीय ध्रुवीकरण था। सेनानी नरसंहार भी बिहार में 1990 के दशक की जातीय और नक्सल हिंसा का परिणाम था। ये 25 जनवरी 1999 को शंकर बिगहा और 10 फरवरी 1999 को नारायणपुर नरसंहारों का प्रत्यक्ष बदला था, जिसमें दलितों को निशाना बनाया गया था। इन नरसंहारों का आरोप रणवीर सेना पर लगा था और लालू पर आरोपियों को बचाने का आरोप, क्योंकि लालू यादव के शासनकाल में सामाजिक न्याय की बात कर जातीय संघर्ष की आग लहकाई जाती रही। इसी दौर में भूस्वामियों में असुरक्षा बढ़ी, जिसने हिंसा को और बढ़ावा दिया। दरअसल बिहार में भूमि असमानता और सामंती शोषण ने दलितों और भूमिहीन मजदूरों में असंतोष को जन्म दिया। इसे नक्सलवादी संगठनों जैसे एमसीसी और सीपीआई-एमएल ने हवा दी और लालू यादव के कार्यकाल में राजनीतिक संरक्षण मिला। जानकार कहते हैं कि बहुत हद तक ये लालू यादव की उस रणनीति का हिस्सा थी जिससे वो और उनका परिवार लंबे समय तक बिहार की सत्ता में बने रहे। इसके लिए एमसीसी और सीपीआई-एमएल को ताकत देने के आरोप लालू यादव पर लगे। ये संगठन भूमिहारों और राजपूतों जैसे भूस्वामी वर्गों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रहे थे। इसके जवाब में भूस्वामियों ने रणवीर सेना बनाकर नक्सलियों और उनके समर्थकों से टक्कर लेनी शुरू की। आरोप तो ये भी लगे हैं कि रणवीर सेना को भी लालू यादव के कार्यकाल में संरक्षण मिला था, यानी जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में पूरी तरह से राजनीति थी और उसके सूत्रधार थे लालू यादव। लालू ने बिहार में की जंगल राज की स्थापना। सेनानी नरसंहार ने बिहार की राजनीति और समाज को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। ये लालू राबड़ी शासन के दौरान हुआ, जिसे जंगल राज करार देकर विपक्षी दलों, विशेष रूप से बीजेपी और जदयू ने सरकार की नाकामी जग जाहिर की। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू ने रणवीर सेना और एमसीसी दोनों को संरक्षण देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। एक शासन व्यवस्था कैसे ऐसे जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है, ये लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में प्रत्यक्ष दिखा भी था। बिहार के लोगों में जातीय जहर भरा गया। लालू का 1990 का दशक सामाजिक रूप से बिहार के लिए बेहद खौफनाक रहा है। यहाँ जातीय नरसंहारों ने सामाजिक समरसता वाले बिहार के लोगों में जातीय जहर भर दिया। लगातार हो रहे नरसंहारों ने बिहार में जातीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। सवर्ण और दलितों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे का आमना सामना करने से लोग कतराने लगे थे। इसी दौर में खेतिहारी भूमिहार समुदाय में भय और गुस्सा बढ़ा। सेनानी ने हिंसा के इस चक्र को और तेज किया, जिससे गांवों में अविश्वास और डर का माहौल बन गया। कई भूमिहार परिवार गांव छोड़कर शहरों में चले गए। नक्सलियों को इस घटना से समर्थन मिला क्योंकि दलित और पिछड़े समुदाय ने इसे सामंती उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह माना, और यह सब लालू की सरकार में हो रहा था। कानून और न्याय का भी हुआ था नरसंहार। दरअसल सेनानी नरसंहार के बाद पुलिस ने 19 मार्च 1999 को करपी थाने में केस दर्ज किया। कुल 70 लोग आरोपी बना गए, जिसमें से 4 की मौत की पुष्टि हुई। साल 2016 में जहानाबाद जिला अदालत ने 15 अभियुक्तों को दोषी ठहराया, जिसमें 11 को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। हालांकि 21 मई 2021 को पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य की कमी का हवाला देकर सभी 14 दोषियों को बरी कर दिया। बिहार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। इस फैसले ने बिहार में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीड़ितों के परिजनों ने इसे न्याय का नरसंहार करार दिया और लालू पर आरोप लगाया कि लालू ने आरोपियों को बचाने का काम किया। लोग नहीं चाहते तेजस्वी का राज। ये जो जहानाबाद की हमने आपको तस्वीर दिखाई और कहानी बताई, अब इसी वजह से लोग तेजस्वी यादव को जहानाबाद में आने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव सरकार में जहानाबाद में क्या तस्वीर सामने आई थी वो हमने आपको बताई। और दोबारा से अब लालू का राज नहीं चाहते वहां के लोग, क्योंकि लालू तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं और तेजस्वी में लालू की परछाई देखते हैं। और जहानाबाद के लोग तेजस्वी तो क्या, उनकी परछाई भी नहीं चाहते। फिलहाल विवाद सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।